राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ शुरू कर दिया था और कुंभा को हमने लगभग पूरा कर दिया है, लेकिन उसके भी जो शिल्पकार हैं मंडन, उसके ग्रंथों को पढ़ना भी बाकी है। तो आज शुरू करते हैं। कुंभा के कौन जो वास्तु कलाकार था मंडन। कौन? मंडन। आज हम मंडन को पूरा मतलब कुंभा को पूरा कर देंगे, कुंभा के इतिहास को। जो मंडन है उसकी बात करें हम इनके पिता के बारे में। मंडन के पिता का क्या नाम था? खेतपाल। क्या नाम था? खेतपाल। इनके भाई का क्या नाम था? नाता। नाता द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी। इनके जो पुत्र थे, इनके बेटे का क्या नाम था? पुत्र गोविंद। जो गोविंद था उसके द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए। पहला ग्रंथ कलानिधि। कौन सा? कलानिधि। इनका जो दूसरा ग्रंथ था वो था उद्धार धोरणी। उद्धार धोरणी। जो इनका तीसरा ग्रंथ था द्वारदीपिका। द्वारदीपिका। ये इनके 3 ग्रंथ थे। कौन से? कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वारदीपिका। जो मंडन है इनके ग्रंथों की अगर हम बात करें, इनका पहला ग्रंथ कौन सा था? तो इनका पहला ग्रंथ था वेद मंडन। इसमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है हमें? जो बीमारियां थी, बीमारियों के निदान की। बीमारियों के निदान यानी कि बीमारियां कैसे ठीक होती हैं उनके बारे में। दूसरा ग्रंथ शकुन। शकुन मंडन। इसमें हमें जानकारी मिलती है शकुन शास्त्र की। किसकी? शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र क्या होता है? भविष्यवाणी देखना। जो भविष्य में घटित होता है वह इस ग्रंथ उसकी इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है। तीसरा जो तीसरा ग्रंथ था वो था प्रसाद। प्रसाद मंडन। इसमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? अच्छा, प्रसाद कहाँ मिलता है हमें? मंदिर में। तो इसमें मिलती है देवालय की जानकारी। तो देवालय जो मंदिर होते हैं उनके निर्माण की जानकारी। जो अगला ग्रंथ था वो क्या था? राजवल्लभ मंडन। जब देवालय निर्माण की जानकारी होगी तो जो राजमहल है उनके भी निर्माण की जानकारी होगी। राजमहल निर्माण की जानकारी। जो अगला ग्रंथ था वो कौन सा था? रूप मंडन। मूर्ति कला की जानकारी। रूपावतन मंडन। इसमें भी मूर्ति कला की जानकारी मिलती है। जो अगला ग्रंथ था वो था वस्तु मंडन। जो वस्तु शास्त्र है उसकी जानकारी मिलती है। जो लास्ट का जो ग्रंथ है वह है कोदान मंडन। कौन सा दान? कोदान। इसमें क्या जानकारी मिलती है? धनुष विद्या। धनुष विद्या की जानकारी। धनुष विद्या जो धनुष बाण होते हैं उनको कैसे चलाया जाता है उसकी जानकारी इसमें मिलती है। तो मंडन के कितने ग्रंथ हो गए? 3 3 4 2 8। कौन कौन से? वेद मंडन जी, बीमारियों की जानकारी मिलती है, बीमारियों को ठीक कैसे किया जाता है। अगला शकुन मंडन, शकुन शास्त्र की जानकारी। प्रसाद मंडन देवालय। राजवल्लभ मंडन राजमहल के निर्माण की। रूप मंडल मूर्तिकला। रूपावत मंडल मूर्तिकला की जानकारी से भी मिलती है। वस्तु मंडन वस्तु शास्त्र की जानकारी मिलती है। कोदान, अच्छा एक कोदान नहीं कोदेनी, कोदान या कोदेन। कोदेन मंडल धनुष कैसे चलाए जाते हैं उसकी जानकारी मिलती है। ये था मंडन। ये मंडन के ग्रंथ, इनके भाई, पुत्र और पिता। जो पुत्र के ग्रंथ थे वो ये थी ग्रंथ थे वो कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वारदीपिका। हम बात करें एक छोटी सी जो कुंभा है। कौन? कुंभा। उनको राजस्थान इतिहास, जो राजस्थान इतिहास है उसका क्या कहा जाता है? कुंभा को राजस्थान इतिहास का युग पुरुष।
कौन सा पुरुष? युग पुरुष भी कहा जाता है। और एक लास्ट बात, जो कुंभा है उसके द्वारा एकलिंगनाथ जी का मंदिर, एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर था, एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर था उसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है। पुनर्निर्माण मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। बस ये था हमारा कुंभा। अब क्या करते हैं, कुंभा को समाप्त हुआ कैसे? कुंभा को मरवा देंगे। किसके हाथों के? उद्धा के हाथों से। कुंभा को कौन मारता है? उद्धा मारता है। कुंभा का जो बड़ा बेटा है उद्धा, वह कुंभा को कब मारता है? 1468 ईस्वी में। कहाँ पर? महामादे कुंड के पास। महामादे कुंड कहाँ है? कुंभलगढ़ में। हमने बात की थी पहले भी वास्तु कुंभा के बारे में जब बात कर रहे थे। महामादे कुंड कहाँ है? कुंभलगढ़ में। कौन मारते हैं? उद्धा। किसको मारते हैं? कुंभा को 1468 ईस्वी में। इस कारण कुंभा को क्या, उद्धा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता। पितृहंता किसे कहा जाता है? उद्धा को। किसका? कुंभा को मारा था, इसलिए पितृहंता कहा जाता है। फिर राजा बनता है भाई साहब उद्धा। ये राजा बनते कब बनते? 68 से 73। अब आप पूछो कि जब उद्धा ने इसको मारा, किसको? कुंभा को, तो रायमल कहाँ था? रायमल भी तो यही था। रायमल ने क्यों मारने दिया उसको? ये रायमल यहाँ नहीं था, ये था ईडर, गुजरात में। ईडर कहाँ पड़ता है? गुजरात। ये गुजरात गया हुआ था। अच्छा, उद्धा क्यों मारता है? क्योंकि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी इनकी। जो मानसिक स्थिति थी वो उद्धा की खराब हो चुकी थी, बाकी बातें करते थे, इसलिए उद्धा ने सटा दिया भाई साहब। जो रायमल था वो गुजरात में घूम रहा था, उधर उद्धा ने उनको सटा दिया, राजा बन गया। जब रायमल वापस कहाँ आया? मेवाड़ आया, तो उद्धा से युद्ध करता है। जो रायमल है इसका साथ पूरी जनता देती है, पूरे सरदार देते हैं, इसलिए उद्धा को क्या करते हैं? राजगद्दी से हटा देते हैं। और जो उद्धा है उनकी जो कहा जाता है कि जो बिजली गिरने से इनकी क्या हो गई? मौत हो गई थी। जो रायमल थे वो अगले राजा बनते हैं। रायमल का जो शासनकाल था 73 से 1509 तक था। अब बात करते हैं हम रायमल की। जो रायमल थे, रायमल के 2 दरबारी विद्वान थे, गोपाल भट्ट, महेश भट्ट। क्या थे? दरबारी विद्वान। एक और दरबारी विद्वान था इनका अर्जुन एक पंडित था। अर्जुन पंडित एक विख्यात पंडित था। ये भी कुंभा का दरबारी विद्वान था। दरबारी विद्वान। हम आगे बात करें, जो रायमल था उनकी जो पत्नी थी संगार कंवरी, जो सिंगार कंवरी थी, इनके द्वारा गोसुंडी की बावड़ी, कौन सी बावड़ी? गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। और अगर हम बात करें इनके जो शासनकाल के समय, जो गुजरात के शासक थे, कौन? समकालीन गुजरात, जो गुजरात का शासक था गया शाह था। कौन था? गया शाह द्वारा रायमल पे आक्रमण किए जाते हैं, लेकिन क्या होता है? असफल रहता है। तो अगर कोई पूछे रायमल के समकालीन गुजरात का शासक गया शाह था। और अगर हम बात करें आगे, तो रायमल था, इसके जो 11 रानियां थी, 11 तो क्या थी? रानियां थी, और 13 पुत्र थे। क्या थे? 13 पुत्र। अगर हम बात करें इनके पुत्रों की, तो जो बड़ा पुत्र था जयमल, जो दूसरा था पृथ्वीराज, तीसरा था सांगा, या फिर हम संग्राम सिंह भी कहते हैं, राणा सांगा। जो बड़े पुत्र, जो प्रमुख जो पुत्र थे, वो जयमल, पृथ्वीराज और सांगा थे। ऐसे कितने थे? 13 पुत्र थे। बड़े कौन थे? तीनों थे। होता क्या है, जब ये तीनों बड़े होते हैं तो इन्हें राजा बनने की ज़्यादा चुल होती है। ये तीनों आपस में लड़ते हैं कि राजा कौन बनेगा। एक दिन इन्हें पता चलता है कि पास ही गाँव में एक कौन है? बिमला। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ 2 मिनट। पास ही के गाँव में कौन है? एक
बिमला चारणी, कौन सी चारणी? बिमला चारणी रहती, वह हाथ देकर बता देती है भविष्य के बारे में, मतलब भविष्य देख के हाथ बताती है। कौन? बिमला चारणी। तो ये तीनों मिलकर कहाँ जाते हैं? बिमला चारणी के पास। क्या करते हैं? अपने हाथ दिखाते हैं। पृथ्वीराज, जयमल और संगा तीनों जाते हैं बिमला चारणी के पास और अपने हाथ दिखाते हैं। जो पृथ्वीराज है वो अपना हाथ आगे करके कहता है कि बिमला चारणी से कहता है कि मेरा हाथ देखकर बताओ कि मैं राजा बनूंगा या इन दोनों में से कोई राजा बनेगा। तो जो बिमला चारणी है वो कहती है राजा कोई भी बने, अभी क्यों जानना है? जो आपके पिताजी रायमल वो मरने से पहले आपको राजा बना के जाएंगे। तीनों भाइयों में से कोई भी राजा बने, एक ही बात है। इसे भाई नहीं लड़ते। लेकिन वो पृथ्वीराज थोड़ा गुस्से वाला राजकुमार था। बिमला चारणी से कहता है कि हाथ पढ़ती हो तो पढ़, फालतू की पंचायती मत कर। हम सब जानते हैं कौन राजा बनेगा, कौन कब बनेगा, क्या होगा। तेरा काम है हाथ पढ़ना तो हाथ पढ़, वरना मेरा काम है मुंह बिगाड़ना, मैं तेरा मुंह बिगाड़ दूंगा अभी तलवार से। तो जो बिमला चारणी थी वह इशारा करते हुए किसको राजा बनाती है? राणा सांगा। किसकी तरफ? राणा सांगा की तरफ इशारा करती है। और क्या कहती है? अगला राजा कौन बनेगा? राणा सांगा। जैसे ही राणा सांगा का नाम लेती है तो जयमल और पृथ्वीराज दोनों अपनी तलवारें और चप्पल दोनों हाथों को लेकर किसके पीछे भागते हैं? राणा सांगा के पीछे। राणा सांगा के पीछे भागते हैं। राणा सांगा इनके आगे, ये इनके पीछे। जो राणा सांगा है वो भागते भागते कहाँ चला जाता है? जो राणा सांगा है वो कहाँ जाता है? सेवंतरी गांव। सेवंतरी गांव में एक कौन होता है? बोधा राठौर। बोधा राठौर इसकी राणा सांगा की सहायता करता है। और जब ये दोनों इनके पीछे आए रहे थे तो ये कहाँ जाता है? सेवंतरी गांव। बोधा राठौर इनकी रक्षा करता है और जयमल के द्वारा मारा जाता है। कौन? बोधा राठौर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। किसकी रक्षा करते हुए? राणा सांगा की रक्षा करते हुए। जो सांगा है वो सेवंतरी से कहाँ आता है? फिर श्रीनगर। कौन सी नगर? श्रीनगर। जो श्रीनगर है वो कहाँ पड़ता है? अजमेर में। यहाँ इन्हें करमचंद नाम का आदमी मिलता है। कौन? करमचंद पवार। ये इनकी क्या करता है? संगा की रक्षा करता है और इनका लालन पालन करता है। कहाँ जाते हैं? श्रीनगर। यहीं रहने लग जाते हैं। फिर वापिस जाते ही नहीं। किसके डर से? जयमल और पृथ्वीराज। जब काफी टाइम बीत गया था, जो जगमल है वो तो किसके हाथों मारा जाता है? जो जगमल है वो जो सोलंकी शासक है, सोलंकी राजाओं के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। और जो पृथ्वीराज है, जो जगमल देवड़ा, जो चौहान शासक था जगमल देवड़ा, वह पृथ्वीराज को जहर देकर मार देता है। तो दोनों मर गए। दोनों रास्ते के कांटे आ रहे थे, वो दोनों मर जाते हैं। फिर जाके राणा सांगा वापस कहाँ आता है? मेवाड़ आता है और क्या करता है? राजा बनता है। फिर कहाँ का? मेवाड़ का। कौन? राणा सांगा। सांगा कहाँ आता है? वापस मेवाड़ में। राणा सांगा क्या बनता है? राजा बनता है। और जो राणा सांगा है उसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। राधे राधे।